हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे पॉलिनोमियल का बेसिक कंसेप्ट। आज उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले पीछे अपर्णा, भूमिका, तनुजा, जीवन सब रेडी है ना? अब बिस्तर में सो के कोई वीडियो नहीं देखेगा। वीडियो देखने से पहले आगे कॉपी पेन होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है? तो पॉलिनोमियल के बेसिक कंसेप्ट को हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम उससे आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को। एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है? ax² प्लस bx प्लस c टाइप का। और a नॉट इक्वल टू 0 क्यों? अगर a 0 हो जाएगा तो x² वाला टर्म गायब हो जाएगा, मीन्स फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। आप मुझे बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 2। तो ध्यान रहे, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी उतने उसके जीरोज भी होते हैं। अब आप मुझे बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे? 2। क्यूबिक के कितने होंगे? 3। लीनियर के कितने होंगे? बताइए, लीनियर की डिग्री कितनी? 1। तो जीरोज भी कितने होंगे? 1। 9th में आप जीरोज फाइंड किए हैं। मान लीजिए एक लीनियर पॉलिनोमियल लेता हूं px इक्वल टू x माइनस 1। जीरोज का मीनिंग समझिएगा। वेरिएबल कौन है? x। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो? 0 हो। दिस इज कॉल्ड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कैसे फाइंड करते थे? मैंने क्या कहा कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो? 0 हो। तो मैं क्या करूंगा? जीरोज फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल को 0 बोलूंगा। px इक्वल टू 0। px कितना है? x माइनस 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू कितना आएगा? 1। तो x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का एक 0 होगा। आप चेक कर सकते हैं। 1 पुट करो जरा पॉलिनोमियल में, x की जगह x 1 माइनस 1 0 आया ना? तो दिस मीन्स x इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसी है? ax² प्लस bx प्लस c। जब बात करते हैं कोफिशिएंट की, तो x² का जो मल्टीपल है, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x²। तो बताइए फिर x² का कोफिशिएंट कितना है? कोफिशिएंट ऑफ x² इज a। x² के मल्टीपल में कौन? a। x का कोफिशिएंट बोलिए, x के मल्टीपल में कौन है? b। तो कोफिशिएंट ऑफ x विल बी b एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। दिस इज द कांस्टेंट टर्म। तो आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कोफिशिएंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? अब आप मुझे बताइए 2x² माइनस 3x प्लस 5 में x² का कोफिशिएंट कितना होगा? x² का कोफिशिएंट 2। x का कोफिशिएंट बोलिए विद द साइन, ध्यान रखेगा, -3। कांस्टेंट टर्म बोलिए कितना? 5। तो इस तरह से हमको कोफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है ना? अब जो 10th में आप पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। कोफिशिएंट मीन्स a b c, जीरोज मीन्स अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे? 2। उसमें से मैंने एक को अल्फा बोला है, दूसरे को बीटा बोला है। ठीक है ना? तो 2 जीरोज मिलेंगे आपको, उसमें से एक को अल्फा बोल दिया, दूसरे को बीटा बोला। तो आपको रिलेशन देखना है किसके बीच में? कोफिशिएंट मीन्स a b c के बीच में, और जीरोज मीन्स अल्फा और बीटा के बीच में। ठीक है, वो रिलेशन क्या होता है ध्यान रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिए इसको। सम ऑफ जीरोज, अगर जीरोज अल्फा बीटा है तो उनका सम कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा। और ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स माइनस b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², दैट इज a। तो माइनस b अपॉन a, दिस इज द सम ऑफ जीरोज। एंड नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा? जीरोज अल्फा बीटा है तो उनका प्रोडक्ट बोलिए अल्फा बीटा इक्वल टू कितना होगा? ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो बोलिए कांस्टेंट टर्म कितना? c अपॉन a। बात आई ना समझ में? तो दिस इज द, ये दोनों होते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आई ना बात? अब एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा, क्वेश्चन करेगा कि फाइंड इट्स जीरोज
एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। क्या करना है, पहले तो आपको जीरोज फाइंड करना है, 9th में याद आ रहा है ना आपको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते थे हम, और इसके बाद आपको नेक्स्ट वर्क करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मुझे इसके जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन ढूंढना है। अब एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करिए जरा फिर। हेयर अगर मैं a बोलूं, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहां कितना है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, कुछ नहीं, तो कितना होगा 1, a इक्वल टू 1। b क्या होता है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। यहां बोलिए x का कोफिशिएंट कितना है, कुछ लोग बोलेंगे 2, नहीं, विद द साइन -2। c इज द कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म बोले यहां कितना है -8। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ए बी सी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मीनिंग है कि जो मिडिल वाला टर्म है ये, इसको आपने स्प्लिट करना है, बाकी फर्स्ट और थर्ड टर्म एज इट इज ऐसे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, a इंटू सी फाइंड करेंगे आप, a इंटू सी, तो बोलिए कितना आएगा -8। अब ये 8 है, इसके आपको फैक्टर्स ढूंढने हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं जिससे कि 8 पूरी बार डिवाइड हो जाता है, तो कौन होंगे फिर वो, 1 से 8 डिवाइड होता है ना पूरी बार, 2 भी होता है, 4 और खुद ब खुद 8, ठीक है ना। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 8। अब इसमें से, इन फैक्टर्स में से आपको ढूंढना है ऐसे टर्म जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाए, 2 आ जाए, और प्रोडक्ट करके कितना आना चाहिए -8। अब आप बताइए फिर क्या हो सकता है इनमें से कि ऐड सब्ट्रैक्ट करके 2 आना चाहिए और प्रोडक्ट करके -8 आना चाहिए। देखिए जरा क्या होगा, 4 - 2 होगा, 4 - 2 कितना आएगा, 2 आएगा, 4 इंटू -2 कितना, -8, है ना। तो अब हम मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करेंगे, px इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगा माइनस, अब इस 2 को स्प्लिट करना है, हम 2 को क्या लिखेंगे, 4 - 2, 4 - 2 इंटू एक्स -8, ठीक है ना, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x -8। इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है x, तो कितना मिलेगा, यहाँ से कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, तो यहाँ सिर्फ रहेगा x। अब x कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, सिर्फ 4। बताइए इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है, 2, 8 में 2 एग्जिस्ट करता है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे आप, तो 2 कॉमन आया तो x माइनस कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, तो 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। ये बात ध्यान रखेगा, अगर आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही है तो इस स्टेज पर आने पर आपको दोनों ब्रैकेट में सेम चीज मिलेगी आपको, x -4 मीन्स आपकी स्प्लिटिंग बिल्कुल सही है। फिर से कुछ कॉमन आएगा, x -4 यहाँ भी है, x -4 यहाँ भी है, तो कॉमन आ जाएगा x -4, क्या रहेगा यहाँ पे, x यहाँ +2। तो ये तो हमने क्या किया, इसके फैक्टर कर दिए। मुझे पहले इसके जीरोज फाइंड करने हैं, टू फाइंड इट्स जीरोज। अगर मैं इसके जीरोज फाइंड करना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, px इक्वल टू 0 बोलूंगा। इसके जीरोज फाइंड करने के क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल को 0 करेंगे। आगे देखिए, आगे x -4 इंटू एक्स +2 इक्वल टू 0, देन 2 चीजों का प्रोडक्ट 0, तो ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0, मीन्स अगर x -4 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 4 मिलेगा, x +2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू कितना मिलेगा, -2। तो दीज आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इसके जीरोज होंगे, ठीक है ना। तो एक को मैं अल्फा बोल देता हूं और दूसरे को मैं क्या बोलूंगा, बीटा बोल दूंगा, ठीक है ना। ये काम हम 9th में किए हैं, थोड़ा सा आपको चीजें रिमाइंड की होंगी आपने, है ना, ठीक हो गया। अब एक जीरोज को मैं अल्फा बोलता हूं, नेक्स्ट दूसरे जीरोज को मैं बीटा बोलता हूं, तो लेट अल्फा इक्वल टू कितना 4 बोल दिया और बीटा इक्वल टू कितना -2। मुझे कोफिशिएंट और जीरोज के बीच रिलेशन को वेरीफाई करना है, मींस मुझे ये वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। पहला रिलेशन क्या है,
सम ऑफ जीरोज। तो बताइए फिर सम ऑफ जीरोज क्या होगा। जीरोज आपके सामने है, अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा लिखूंगा इसको। अल्फा कितना 4, बीटा कितना -2, तो ये कितना आ गया 2 आ गया सम ऑफ जीरोज। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया मैंने इसको। चलिए अब आप जानते हैं होता कितना है, ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए। अब बी और ए हमें लेके आया हूं। अगर मैं बात करूं माइनस बी अपॉन ए मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस तो ऐसे रहेगा। बी कितना है -2 है, ध्यान रखेगा ये माइनस पहले से है, बी वाला माइनस इसके साथ रहेगा -2। ए कितना 1, तो ये कितना आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 अपॉन 1 इक्वल टू कितना 2। इक्वेशन नंबर 2। आप 1 और 2 को कंपेयर कीजिए, यहां भी 2 आया, यहां भी 2। तो क्या मैं ये रिलेशन लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कह सकता हूं, क्योंकि राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है। तो देयरफॉर आप कह सकते हो अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो फर्स्ट रिलेशन को हमने वेरीफाई कर दिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट वन प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मींस कितना होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर इसके जीरोज अल्फा बीटा हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू इसको लिखूंगा मैं अल्फा इंटू बीटा, और वो कितना होगा अल्फा बताइए कितना था, लिखा होगा आपने 4, बीटा कितना -2, 4 इंटू -2 ये कितना हो जाएगा -8। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता कितना है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहता हूं। नाउ अब मैं चेक करता हूं क्या कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के इक्वल है। तो सी अपॉन ए, बताइए कांस्टेंट टर्म कितना -8, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, दिस इज इक्वल टू -8। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और 4 को देखिए, राइट हैंड साइड सेम तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा सेम। तो देयरफॉर आप कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मींस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोज एंड कोफिशिएंट पर रिलेशन वेरीफाई करना है। पहला रिलेशन किसके लिए, जीरोज के सम के लिए, दूसरा रिलेशन उसके प्रोडक्ट के लिए। आई ना बेसिक बात समझ में। चलिए फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, उसमें भी हमें यही करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं और साथ में हमको रिलेशन वेरीफाई करना है किसका, कोफिशिएंट का और जीरोज का। ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है px इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये एक कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। डिग्री कितनी होगी इसकी 2, कितने जीरोज मिलेंगे इसके 2। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ठीक है। तो हियर a इक्वल टू a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 6, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट बोलिए कुछ नहीं है। तो 1 तो हर किसी के मल्टीपल में होता ना 1 होगा, मगर साइन माइनस है तो -1 एंड कांस्टेंट टर्म इज विद द साइन -2। तो सबसे पहले आपको जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसका कंपैरिजन करना है, ABC आपने ढूंढने हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, a इंटू सी फाइंड करेंगे आप, कितना आएगा इंटू सी, 6 इंटू -2 -12। अब इस 12 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। फैक्टर्स मींस जिससे 12 पूरी बार डिवाइड होता है, मींस रिमाइंडर 0 आता है। ठीक। तो बताइए फिर क्या हो सकता है 12 के फैक्टर्स, 1 2 हो सकता है, 3 भी इसका फैक्टर होता है, 4 होता है, 6 और खुद ब खुद 12। अब आप इन फैक्टर्स को गौर से देखिए। मिडिल टर्म में आपको क्या लेके आना होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको 1 लेके आना है, माइनस तो हम आगे से लगा लेंगे, है ना। तो बताइए फिर 1 कैसे आएगा, और ध्यान रहे प्रोडक्ट -12 आना चाहिए। तो बताइए फिर 1 कैसे आएगा, इन सबको ऑब्जर्व करिए। बिल्कुल भूमिका ने सही जवाब दिया है। तो हम क्या लेंगे 4 - 3। क्यों 4 - 3 1 मिडिल टर्म मिलेगा ना,
और 4 इंटू -3 करेंगे -12 मिलेगा। तो दिस मीन्स हमारी स्प्लिटिंग बिल्कुल सही है। देन दिस पॉलिनोमियल बिकम्स, फर्स्ट टर्म सेम रहेगा, सिर्फ स्प्लिटिंग कहाँ होगी, मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म में फैक्टर कितना 1, सॉरी कोफिशिएंट कितना 1, तो 1 को हम क्या लिख देंगे 4 - 3 लिखेंगे। समझ गए ना बात को, 4 - 3 1 क्या रहेगा x - 2। अब सॉल्व आउट करें इसको, -4 इंटू एक्स -4x, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x -2। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, बताइए जरा। एक तो x आपको दिख रहा होगा, 6 और 4 में कुछ कॉमन होता है, कितना बताइए बताइए, बिल्कुल कितना होगा 2, और साथ में क्या कॉमन आएगा x, 2x कॉमन ले लिया। कॉमन का मीनिंग होता है डिवाइड करना, तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा आपको 3, x से x स्क्वायर को डिवाइड किया तो सिर्फ क्या रहेगा x, 4 में से 2 कॉमन आ गया, x भी कॉमन, तो क्या रहेगा सिर्फ 2। बताइए इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, पीछे अंकित बताएगा। बिल्कुल अंकित ने बिल्कुल सही बताया भाई, 1 आएगा, है ना। तो कुछ कॉमन नहीं है तो इसका मीनिंग 1 है, तो यहां क्या रहेगा सिर्फ 3x - 2। आप चेक कर सकते हैं कि इस स्टेप में आने पर आपको दोनों ब्रैकेट में सेम चीज मिलनी चाहिए, सेम है ना। तो दिस मीन्स आपकी स्प्लिटिंग बिल्कुल सही है। तो फिर से कुछ कॉमन आएगा, क्या आएगा कॉमन, 3x - 2 कॉमन है, यहां भी है यहां भी, तो बताइए फिर यहाँ क्या रहेगा 2x + 1। ये तो हमने इसके फैक्टर कर दिए। तो जब मैं इसके जीरोज फाइंड करूंगा तो जीरोज फाइंड करने के लिए टू फाइंड इट्स जीरोज क्या बोलूंगा मैं, px को 0 बोलूंगा। टू फाइंड इट्स जीरोज px = 0 इम्प्लाइज दैट जब आप पॉलिनोमियल को 0 करेंगे तो क्या चीज 0 होगी, 3x - 2 इंटू 2x + 1 = 0, ठीक है ना। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आता है, मीन्स या तो ये 0 होगा ये 0 होगा। तो एक बार इसको 0 करूंगा मैं, 3x - 2 = 0 इम्प्लाइज दैट 3x = 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस होगा, इम्प्लाइज दैट x = कितना आ गया 2/3। एक तो x की वैल्यू ये आई। नेक्स्ट वन इज, एक बार इसको 0 किया, अब नेक्स्ट किसको 0 करूंगा, 2x + 1 = 0, ठीक है। तो 2x = कितना होगा -1 इम्प्लाइज दैट x = -1/2। दीज आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब मुझे रिलेशन वेरीफाई करना है किसका, जीरोज और इट्स कोफिशिएंट्स का, ठीक है। तो जब मुझे रिलेशन वेरीफाई करना है तो मैं एक इसके जीरोज को अल्फा बोलूंगा और दूसरे को मैं बीटा बोलूंगा। तो अल्फा = कितना होगा 2/3 एंड बीटा = दिस वन इज -1/2। एक जीरो मैंने अल्फा बोला, अल्फा कितना 2/3, नेक्स्ट वन इज बीटा, दिस इज इक्वल टू -1/2। तो रिलेशन क्या है, पहला है सम ऑफ जीरोज के लिए, दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए। तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोज मींस अल्फा प्लस बीटा, ये कितना होगा 2/3 माइनस बीटा की वैल्यू -1/2 है। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम बोलिए कितना 6, 3 से 6 कितने टाइम डिवाइड होगा 2, 2 2 जा 4 माइनस 2 से 6 को डिवाइड करिए 3 टाइम्स, 3 × 1 3, दिस इज इक्वल टू 4 - 3 1/6। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। ये तो आया सम ऑफ जीरोज। अब ये होता किसके इक्वल है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब मैं चेक करता हूं क्या ये इसके इक्वल है, दिस मीन्स -b/a इक्वल टू, बोलिए -b, माइनस तो पहले से है, b की वैल्यू कितनी है -1, तो ध्यान रखिएगा माइनस पहले ऑलरेडी है और b की वैल्यू कितनी है -1, तो ब्रैकेट यूज करिएगा, अपॉन a कितना 6, तो ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, दिस इज इक्वल टू 1/6। इक्वेशन नंबर 2, तो आप इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है ना, 1/6 दिस मीन्स इनका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा सेम रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको रिजल्ट -b/a। तो पहला रिलेशन आपने वेरीफाई कर दिया है, फर्स्ट रिलेशन किसके लिए, सम ऑफ जीरोज के लिए। अब आगे मैं बात करूंगा इसके प्रोडक्ट की, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट को हम क्या लिखेंगे बताइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा,
अल्फा इंटू बीटा, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा कितना है 2/3 इंटू बीटा कितना -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना मिलेगा, -1/3 मिलेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 बोल रहा हूँ इसको। तो ये तो आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये आप जानते हैं किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तो रिलेशन वेरीफाई होगा। तो चेक करें फिर जरा, C/A मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितना है भैया, -2/a कितना 6, 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/3 टाइम्स। तो इक्वेशन नंबर 4 बोलूँगा मैं। इक्वेशन 3 और 4 को देखिए, दोनों का राइट हैंड साइड सेम, दिस मीन्स इनका राइट लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। तो ये दूसरा रिलेशन भी हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। तो दीज आर द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो शायद थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आप वीडियो को रिपीट करिए तो आपको बेहतर समझ आएगा, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूँ और उनको आप सॉल्व करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और स्टडी को कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या करना है आपको जीरोज फाइंड करना है, साथ में आपको रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 7x प्लस 12, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोज फाइंड करिए, रिलेशन वेरीफाई करिए। एंड सेकेंड वन इज px इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, फिर आपसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।